बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वादत रोड में इतवार बाजार में सब्जियों फलों की कीमतें कम ना हो सकी। इतवार बाजार आने का क्या फायदा जब कीमत आम बाजार के बराबर है। शहरी ये शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम बाजार में टमाटर 33 जबकि इतवार बाजार में 35 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। शहरी कहते हैं कि वादत रोड इतवार बाजार में सफाई के भी नाकिस इंतजाम हैं, जिसकी वजह से वो शदीद परेशान हैं। खरीदारों का कहना है कि इतवार बाजार की कीमतों में कोई खास फर्क देखने में नहीं आ रहा। इतवार बाजार में सब्जियों फलों की कीमतों में मजीद कमी की जाए, उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया है। वादत रोड के इतवार बाजार की सूरत हाल के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। हमारे साथ तोकीर अकरम बराह रास्त मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। तोकीर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वादत रोड इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों को जिन मुश्किलात का सामना है उसमें सबसे पहले मुश्किल जो है वो ये है कि जो बुज़ुर्ग और ख़वातीन शहरी यहाँ पर आ रहे हैं इतवार बाज़ार से शॉपिंग करने के लिए, उनको जो है वो ट्रालियाँ जो हैं वो फ्राहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से उनको कई मुश्किलात का सामना है। क्योंकि इतवार बाज़ार से लोग जो हैं वो सामान काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। फिर बुज़ुर्ग शहरी जो हैं, फुटेज में भी देख सकते हैं कि वो अपने सर पर जो है वो ज़्यादा चीज़ें उठा कर जो है वो अपनी चीज़ें बाहर रख रहे हैं, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना है। जबकि दूसरी तरफ जो प्याज की कीमत जो है, जो घरों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, वो आम बाज़ारों के अंदर 50 रुपये जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन इतवार बाज़ार के अंदर जो है वो तकरीबन 53-54 रुपीज़ जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से शहरियों का कहना है कि ये जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, इसी तरह लहसन की बात करें तो 180 रुपये बाहर आम फ़रोख्त हो रहा है, यहाँ पर देखने में तकरीबन 208 रुपये उसकी कीमत जो आई है वो नज़र आ रही है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो इतवार बाज़ार में आने का मकसद शहरियों का ये होता है कि हम यहाँ पर सस्ती चीज़ें खरीद सकें, लेकिन यहाँ के हालात देखकर जो मुश्किलात पेश करने पड़ रही हैं शहरियों को, वो हम हमारे साथ कुछ बुजुर्ग शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। चाचू अस्सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक। हालात ने कोई हालात माड़े ने जी, सब तो वड्डी गल हालात इस माड़े हुए ने कि हुकूमत और अपोजिशन जो सियासतदान ने इतवार बाजार दे की हालात ने। इतवार बाजार च महंगाई बाहर नालों 5-10 रुपए ज्यादा ही है, इस तो घट नहीं है। इतने आ जाने कि चलो शायद सस्ती होवे, इतने आने तक महंगी होंदी है, फिर कहने हुण आए हैं लै ही जावां। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਖਵਾਤੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਇਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ? यार कबीरदारी ऐसे महंगा ही तो चले जाओ, कहंदे ने हथ ना लाओ तो चले जाओ, सानू वारे च नहीं हैगा। ते कबीरदारी ऐसे जेड़ा ना कम भारा ही गावे, बच्चे बच्चे जेड़े बाल बच्चे हुण मेरे 4 बच्चियां ने मेरियां, ते ओ कम भारा ही गावे। इथों लैण आओ ते अपना कपड़े लेके जा रहे हैं, 2 सूट। अच्छा, ठीक है जी। ये आप बताएं जी, आपने भी माशाल्लाह काफी सामान खरीदा है, तो क्या कोई आम बाजार और इतवार बाजार में स्पेशली आए हैं, हफ्ते बाद इतवार बाजार लगा है, तो कीमतों वगैरह में क्या नजर आ रहा है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। बहरहाल ये है कि पेट्रोल सब चीज़ें होती है पेट्रोल पे, डीजल पे, अगर वो चीज़ें सस्ती करेंगे तो बाकी चीज़ें सस्ती होंगी। इनका कोई कसूर नहीं है, सब हुक्मरान जो है ना उनका। आम बाजारों में और इतवार बाजार की कीमतों में क्या फर्क है? मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं, थोड़ा सा बस 1-2 रुपए का, 1-2 रुपए का फर्क है जी। क्या हाल है, ठीक ठाक? क्या फर्क है कीमतों में, मुतमईन है? बच्चे थे इधर उधर बहुत ज्यादा है, कम ज्यादा है। ठीक है जी। ये आपने जो है वो आने वाले लोगों के आपने हालात देखे हैं, कुछ लोगों को कहना है कि ये मसाइल दरपेश हैं, लेकिन कदरे बेहतर भी नजर आ रहा है, कुछ लोगों को मसले भी नजर आ रहे हैं, लेकिन दरपेश है, लेकिन कदरे बेहतर होने की जरूरत है। इंतजामिया को एक्शन लेना चाहिए। तो की रकम आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ती महंगाई पर ही बात करते हुए आपको बताएं कि फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। महंगे होने की वजह से फल सफेदपोश तबके की पहुंच से दूर हो गए हैं। फलों की कीमतों को कम किया जाए, शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया। फल सस्ते ना हो सके, फल सरकारी नरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। महंगाई के बायस अब फल खरीदना गरीब के लिए ख्वाब बनता जा रहा है। महंगे फल अब मजीद महंगे हो चुके हैं। सेब की सरकारी कीमत 330 रुपए जबकि फरोख्त 450 रुपए फी किलो तक होने लगे हैं। केला 245 रुपए फी दर्जन है, लेकिन फरोख्त 400 रुपए फी दर्जन तक हो रहा है। पपीता सरकारी रेट लिस्ट में 210 रुपए फी किलो है, ताहम मार्केट में फरोख्त 280 रुपए तक हो रहा है। तरबूज 27 रुपए फी किलो, लेकिन मार्केट में 50 रुपए तक बिकने लगा। ईरानी खजूर 440 रुपए किलो मुकर्रर की गई है, मार्केट में फरोख्त 550 रुपए किलो तक हो रही है। खरबूजा रेट लिस्ट में 90 रुपए फी किलो, ताहम मार्केट में 100 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अमरूद, स्ट्रॉबेरी, आड़ू, लोगाट भी महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। अब आपको बताएं, मुफ्त आटा स्कीम में मुबैना करप्शन के इल्जामात, निगरान वज़ीर आला पंजाब का दबंग फैसला। इल्जामात की छानबीन के लिए ऑडिट कराया जाएगा। बैनुल अक़वामी निजी ऑडिट फर्म से ऑडिट कराया जाएगा। मोहसिन नकवी की ऑडिटर जनरल ऑफिस को ऑडिट कराने की हिदायत।
प्रोग्राम की जांच पड़ताल के लिए चेयरमैन नैब को भी लिख दिया। वजीर शाहिद खाकान अब्बासी ने गुज़िश्ता रोज इल्जाम आयद किया था कि आटे की मुफ्त फरामी में 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है, जिस पर निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि नून लीग के नुमाइंदगान के इल्जामात पर पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि मालियाती नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और आलमी शोहरत की हामिल निजी ऑडिट फर्म के जरिए भी आटा मुफ्त स्कीम का ऑडिट कराया जाएगा। चेयरमैन नेब को भी दरख्वास्त की गई है कि मुफ्त आटा स्कीम की जाँच पड़ताल की जाए ताकि हक़ाइक़ को सामने लाया जा सके और करप्शन का इर्तिकाब करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। पंजाब फूड अथॉरिटी की तालीमी इदारों के कैफेटेरियाज कैंटीन चेकिंग मुहिम जारी है। डीजी फूड अथॉरिटी का मारूफ यूनिवर्सिटी के कैफेटेरियाज और कैंटीन पर छापा। नाकिस ऑयल, गंदे नान, इसके अलावा प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 3 कैंटीन बंद कर दी गई। लाहौर डिवीजन में 89 कैंटीनों की चेकिंग कर दी गई है। मजीद इन कार्रवाइयों का अहवाल जान लेते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से सूबे भर की जामियात की कंटीन और कैफेटेरिया की चेकिंग की गई है और इस सिलसिले में लाहौर डिवीज़न के तकरीबन 89 स्कूलों की कंटीनों की भी चेकिंग की गई है और वहाँ पर सफाई सुथराई के जो इंतजाम है वह नाकाफ़ी होने पर और खुर्दनोश अशिया को खुले आसमान तले रखने पर भारी जुर्माने किए गए हैं, जबकि जो दर्जनों स्कूलों की कंटीनें हैं उन्हें बाकायदा तौर पर मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए हैं। जबकि इस सिलसिले में डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जंगीर अनवर की सरबराही में मरूफ यूनिवर्सिटी की कैफेटेरिया में भी छापामार कार्रवाई की गई है और वहाँ पर तकरीबन 3 के करीब जो यूनिवर्सिटी की कंटीन और कैफेटेरिया हैं उन्हें बाकायदा तौर पर सील कर दिया गया है। मजीद इस हवाले से बताया गया है कि उन कंटीनों में जो गंदा ऑयल है वो इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि इसके साथ साथ वहाँ पर जो सफाई सुथराई के इंतजामात हैं वो भी नाकाफ़ी पाए गए हैं। जबकि इस हवाले से डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से बाकायदा तौर पर तमाम तलीमी अदारों, स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों समेत दीगर जो तलीमी अदारे हैं उन्हें बाकायदा तौर पर हदायत जारी कर दी हैं कि वहाँ पर मौजूद जितनी भी कंटीनें हैं, जो अशिया हैं वहाँ पर वो मेयार के मुताबिक होनी चाहिए और ख़ास तौर पर स्कूल के अंदर ऐसी अशिया नहीं होनी चाहिए बच्चों की सेहत के लिए। कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि मेगा लाइसेंसिंग सेंटर मनावा में कामचोर अहलकार पकड़े गए। शहरी इंतजार की सूली पर और स्टाफ ड्यूटी से गायब निकला। मेगा लाइसेंसिंग सेंटर मनावा सेकंड शिफ्ट स्टाफ मुअत्तल कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मेगा लाइसेंसिंग सेंटर मनावा में कामचोर अहलकार पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि सीटीओ की जानिब से सीसीटीवी कैमरों की मदद से सर्विलेंस की थी और इसी दौरान देखा गया कि शहरी जो है वो इंतजार की सूली पर लटके हुए थे और स्टाफ जो है वो ड्यूटी से गायब निकला, जिस पर सीटीओ ने एक्शन लेते हुए मेगा लाइसेंसिंग सेंटर मनावा की सेकंड शिफ्ट स्टाफ जो है उसको मुअत्तल कर दिया है। बताया जा रहा है कि इंचार्ज लाइसेंसिंग सेंटर अबू बकर जो है उनको मुअत्तल किया गया और दीगर तमाम स्टाफ को फौरी तौर पर फील्ड में भिजवा दिया गया है। मेगा लाइसेंसिंग सेंटर में इवनिंग शिफ्ट में नए स्टाफ को तैनात कर दिया गया और सीटीओ ने स्टाफ को तैनात कर दिया गया, जो कि सेकंड शिफ्ट को मुअत्तल किया गया है। आबिद चौधरी हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को का बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। लेस्को की जानिब से मज़ाफ़ात और सरहदी इलाकों में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। वज़ीर आज़म के हल्के में बिजली चोरी की तरह पर काबू पाने के लिए ये ऑपरेशन किया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरी पर काबू पाने के लिए मज़ाफ़ात और बिलखसूस सरहदी इलाकों में ग्रैंड ऑपरेशन करने का फैसला किया गया है, जिसके नतीजे में डिफेंस सर्कल यानी कि साउथ सर्कल जो कंपनी का है उसकी बरकी रोड सब डिवीजन के इलाकों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि बरकी रोड सब डिवीजन के 3 ऐसे गांव हैं जहां पर सार्फिन की जानिब से अपने घरों में मीटर्स की तनसीब की गई थी और घरों में मीटर्स होने के बाद वहां पर बिजली चोरी की शरह ज़्यादा रिकॉर्ड की गई और वही रिपोर्ट जो है वो वजारत पावर डिवीजन को अरसाल की गई, जिसमें इस बात की निशानदेही की गई कि सरहदी इलाकों में ज़्यादातर जो गांव हैं यहाँ बिजली चोरी की शरह ज़्यादा है। बिलखसूस जो ट्यूबवेल्स हैं और उसके साथ साथ जो घर हैं वहाँ पर हीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसी पर खाना तैयार किया जाता है और बिजली चोरी बढ़ने की वजह से कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। तो सर्कल की तमाम सब डिवीजन्स और डिवीजन्स का जो स्टाफ है उसको एक वक्त में बरकी रोड। शायद सफर आपका बहुत शुक्रिया। ताजिर बिरादरी और तलबा के लिए अच्छी खबर है। चाइना सदरन एयरलाइन का लाहौर से फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का फैसला सामने आ गया है। चीनी एयरलाइन लाहौर से अरमची के लिए परवाज ऑपरेशन चलाएगी। चाइना सदरन एयरलाइन हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट करेगी। मंगल, जुमेरात और इतवार के रोज़ परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। तो आपको बता रहे हैं कि ताजिर बिरादरी और तलबा के लिए अच्छी खबर है। हमारे साथ सईद अहमद सईद मौजूद है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। सईद, बताइएगा कब से बहाल किया जाएगा, फ्लाइट ऑपरेशन चलाया जाएगा?
जी बिल्कुल, शहर लाहौर की ताजा बरादरी तलबा की एक अच्छी खबर सामने ये आई है कि चाइना सदर्न एयरलाइन ने जो कोविड की वजह से लाहौर से चीन के लिए बंद ऑपरेशन था वो उसे बहाल करने का फैसला है वो किया है। और चीनी एयरलाइन जो है वो 13 जून से लाहौर से चाइना ये परवाजें हैं वो चलाएगी। और चीनी एयरलाइन जो है वो लाहौर से उमसी के लिए परवाज ऑपरेशन है वो उसका बहाल अब कर दिया गया है। और चाइना सदर्न एयरलाइन जो है वो हफ्तावार 3 परवाजें हैं वो ऑपरेट करेगी और मंगल, जुमेरात और इतवार के रोज परवाजें हैं वो लाहौर से ऑपरेट हैं वो की जाएंगी। इस वाले से जो एयरलाइन इंतजामिया ने लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया को जो है वो आगाह है वो कर दिया है। और लाहौर एयरपोर्ट पर भी लाहौर से उमसी के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाली के वास्ते इक़दामात हैं वो अब शुरू हो चुके हैं। और फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली के लिए इक़दामात शुरू हो चुके हैं। सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। किसान तहरीक इंसाफ जलसों और रैलियों की सियासत में वापस आ रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आइंदा हफ्ते से जलसों के इनेकाद का ऐलान कर दिया है। इमरान खान आज जलसों के शेड्यूल के लिए सीनियर क़यादत से मुशावरत करेंगे। जलसों के शहर, तारीखों और एजेंडे पर मुशावरत भी की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पीर से आइंदा इतवार तक जलसे करेंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इस हवाले से हमारे साथ उस्मान खादिम कंबो मौजूद हैं। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस के साथ यकजहती के लिए रैली निकाली थी। इसी रैली के साथ हतमी मकाम पे खिताब करते हुए इमरान खान ने ऐलान किया था कि वो आइंदा हफ्ते से 14 मई तक जलसों के अंदर शिरकत करने जा रहे हैं, जलसों का इनेकाद करने जा रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन मुहिम के हवाले से ये जलसे होंगे जो पीर से 14 मई यानी अगले इतवार तक जारी रहेंगे। इस हवाले से आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सीनियर क़यादत को तलब किया है। ज़मान पार्क में सीनियर क़यादत के साथ इन जलसों के हवाले से मुशावरत की जाएगी। जलसों के शहर इंतखाब किया जाएगा, उनके वक्त का, तारीखों का, और जलसों के अंदर क्या एजेंडा लेके चलना है, क्या बयानिया कारकुनान को देना है, उस हवाले से आज मुशावरत की जाएगी। इसके साथ ही गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने यह भी ऐलान किया था कि अगर 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे निकल आएगी और फिर दोबारा से एहतजाजी रैलियों का और मुजाहरों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। इस हवाले से भी आज मुशावरत की जाएगी कि अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होते हैं पंजाब के अंदर तो फिर जो एहतजाजी रैलियाँ हैं, मुजाहरे हैं, उनके हवाले से हिकमत अमली तैयार की जाएगी। इससे पहले ही इमरान खान सिंध के अंदर दौरे करने का भी अंदिया दे चुके हैं कि वो सिंध भी दौरों के लिए जाएंगे और वहाँ पर जलसे करेंगे। तो 14 मई को अगर इलेक्शन नहीं होते तो उसके बाद ये एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी। और इमरान खान ने यह भी ऐलान किया है कि आखिरी ऑप्शन के अंदर लॉन्ग मार्च को भी रखा गया है। अगर एहतजाजी रैलियों से भी काम ना बना और इलेक्शन ना हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात ना मानी गई, तो फिर लॉन्ग मार्च का भी उन्होंने अंदिया दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनान के साथ लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं। ये बताइएगा कि गुज़िश्ता जब रैली हुई थी तो टिकट होल्डर्स की तब्दीली की खबर भी सामने आई थी, तो क्या इस बार भी मीटिंग में मुशावरत की जाएगी? कोई टारगेट दिया जाएगा तमाम तर कैंडिडेट्स को कि कितना क्राउड पुल करना है उन्होंने इसमें जलसों के लिए? जी बिल्कुल, जो जलसे मुख्तलिफ हलकों में होने हैं तो उन हलकों के जो उम्मीदवारान हैं उनको हमेशा ही टारगेट दिया जाता है। जलसे की तैयारी के लिए भी उनको टारगेट दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनान को लाने के लिए भी टारगेट दिया जाता है। अगर ये जलसे इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की एक्सपेक्टेशन पे, उनकी उम्मीदों पे कोई जलसा पूरा नहीं उतरता, कोई उम्मीदवार उस तरह से कारकुनान को नहीं ला पाता है, तो फिर अगर इलेक्शन 14 मई को नहीं होता, दोबारा इलेक्शन आते हैं तो नई लिस्टें आएंगी और फिर उन कारकुनान के नामों के ऊपर दोबारा से गौर भी किया जा सकता है। इससे पहले जो रैलियाँ हुई हैं उनके अंदर जो कारकुनान, जो लीडरान कम कारकुनान लाए थे, टारगेट को पूरा नहीं कर सके थे, उनके नामों के हवाले से भी ये बात पार्टीज राय की जानिब से आई थी कि नामों पर मुशावरत की जा रही है और मुशावरत की जा रही थी और देखा जा रहा था। उस्मान खादिम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीकुर रहमान से माइनॉरिटी चिल्ड्रन लीडरशिप के वफ्द की मुलाकात हुई है। माइनॉरिटी चिल्ड्रन लीडरशिप के वफ्द की सरबराही सेनेटर कामरान माइकल ने की है। वफ्द में MCLD की नेशनल कोऑर्डिनेटर ज़ेबा कामरान भी शामिल थी। मजीद अहवाल जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, इस वफद में जिसने मुलाकात की है गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीकुर रहमान से, इसमें MCLD की नेशनल कोऑर्डिनेटर ज़ेबा कामरान, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर सजर शहजाद और अकलीती बरादरी से ताल्लुक रखने वाले बच्चे भी शामिल थे। आपको ये बताएं कि इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने ये कहा कि मैं आज तमाम मसीही, हिंदू, सिख और दीगर मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल को गवर्नर हाउस में खुश आमदीद कहता हूँ। अकलीती बरादरी के बच्चों की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने की काविश को भी सराहता हूँ। हुकूमत बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमात के मुताबिक तमाम अक़लियतों के साथ
यकसा सलूक रवा रखने पर कामिल यकीन रखती है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अक़लीती बरादरी को मुकम्मल मुआशी, सियासी और मजहबी आज़ादी हासिल है। गवर्नर पंजाब ने यह भी कहा कि अक़लीतें मुल्की तरक्की के लिए दिफा, तालीम, सेहत, इंसाफ, अमन-ओ-अमा, फैसला साजी समेत तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। इनको अहमियत हासिल है। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। इसी के साथ ही ये बुलेटिन अपने ख्ताम का पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।